अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां अवां तमामु घणा बाख़बर आहियो। अवां जे साम्हूं आहे जेका सूरत हाल ख़ान साहब जो लॉन्ग मार्च जेको आहे कल्ह खां हिकु भेरो ॿीहर शुरू थी चुको आहे, पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं रवां दवां आहे। ऐं हाणे बार बार जेके आहिनि ॻाल्हियूं बि थियनि त हीउ मार्च जेको आहे पिंडी ॾांहुं पियो वञे, पिंडी ॾांहुं वेंदो, पिंडी में ख़ान साहब ईंदो, उते जॉइन कंदो। सो पिंडी जो ज़िक्र जेको आहे उहो तमामु घणो पियो थिए ऐं वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु जेके शयूं आहिनि हाणे तमामु चिटे अंदाज़ सां साम्हूं अचनि पियूं। सो ख़ान साहब जो जेको हीउ मार्च आहे जंहिंखे हुननि नालो ॾिनो हक़ीक़ी आज़ादी मार्च, उहो मार्च जेको आहे को PDM गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु कोन्हे। उहो मार्च जेको आहे मुल्क जे इदारनि जे ख़िलाफ़ु आहे। ऐं जंहिं रीति पहिरीं असांखे नज़र आयो पियो त हुननि मख़सूस नाला पे खयां, न्यूट्रल्स ॿिया टियां खां पोइ हुननि अची सिधा नाला खयां। ऐं हाणे त हमले खां पोइ जंहिं रीति हू नाला खणी रहियो आहे उन में ॻाल्हियूं जेके आहिनि चिटे अंदाज़ सां वाज़े थी रहियूं आहिनि त ख़ान साहब जो जेको हीउ मार्च आहे उहो कंहिंजे ख़िलाफ़ु आहे ऐं हू उन मंझां कहिड़ा नतीजा हासिल करे सघे थो या करणु चाहे थो। कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त इन मौक़िफ़ सां, इन बयानीअ सां ख़ान साहब उनजी सियासत खे जेको आहे सो फ़ाइदो थो पहुचे, पर घणी अक्सरियत माण्हुनि उन्हनि जी आहे जेके सम्झनि था त लॉन्ग टर्म में इन सां इमरान ख़ान साहब खे पाण खे ऐं उनजी सियासत खे जेको आहे सो नुक़सानु रसंदो। अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़ान साहब जेको हीउ मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे उहो केतिरो ख़तरनाक आहे, जंहिं इदारनि खे ऐं आवाम खे आम्हूं साम्हूं करे अची बीहारे छॾियो आहे, उन जा असांजी सियासत ते केतिरा असर पवंदा, उनजो असांजे मुल्क खे फ़ाइदो थींदो, नुक़सानु थींदो, या ख़ान साहब खे उनजी पार्टी खे फ़ाइदो थींदो या नुक़सानु, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त नई जेका मुक़ररी आहे हाणे वाज़े थी वियो आहे त उहा थियणु वञे पई ऐं 17 या 18 तारीख़ ते हिन महीने जी ते हफ़्ते खां पोइ यानी नोटिफिकेशन जो जारी थी वेंदो। 29 तारीख़ ते जेको आहे उहा मुक़ररी थी वेंदी नए आर्मी चीफ जी। उनखां पोइ सूरत हाल केॾांहुं वेंदी, छा इहा जेका टकराव वारी सूरत हाल आहे बरक़रार रहंदी या उनमें जेको आहे माठार ईंदी। गॾोगॾु पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इहे बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं त डिसंबर में जेको आहे मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका वापसी आहे उहा उनजो बि इम्कानु आहे त हू वापसि अची सघनि था। सो उनखां पोइ मुल्क जो जेको सियासी मंज़रनामो छा हूंदो, अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर सां लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़ियेनिगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खाकवानी साहब, किस तरह देखते हैं ये जो सारे मामलात हैं? सच पूछो तो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। एक लॉन्ग मार्च हुआ, फिर अफसोसनाक वाक़या हो गया ख़ान साहब पर जो हमला हुआ, और उसके बाद ये जो इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, अब दोबारा से लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। नए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से भी बातें चल रही हैं। दिसंबर में नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। तो क्या आप देखते हैं कि क्या होने क्या जा रहा है सर? देखिए, अभी तो अगले 2 हफ्ते जो हैं वो ये बहुत ही अहम हो गए हैं और बिल्कुल एक पूरी कौम एक रोलर कोस्टर पे ही है जी। कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि हर कदम पे एक नई डेवलपमेंट हो रही है और कभी ऊपर और कभी नीचे और चीजें चल रही हैं। तो देखिए, अब तो यही उम्मीद तो यही करें कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। फिलहाल तो चीजें जा रही हैं तो नई पोस्टिंग होनी है, आपको पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और उस पोस्टिंग के बाद कहा ही जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टेप्स की तरफ जाते हैं। लेकिन वो फिर उसके बाद वो आएंगे, शायद मरियम आए या इकट्ठे दोनों आए, मरियम बीबी और दोनों इकट्ठे हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के आने का मकसद ये है, मतलब है कि फिर इलेक्शन की तरफ चीजें डेवलप शुरू हो जाएंगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी अगले 3-4 माह में। उसके बाद मियां साहब के आने के बाद, क्योंकि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं मार्च या अप्रैल मई में, अप्रैल में शायद रमजान होगा तो मार्च में या मई में इलेक्शन की। और मियां नवाज शरीफ साहब के आने का मकसद ये है कि इलेक्शन पे भी फिर मामला चीजें मतलब आगे की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि दायरे मियां साहब कंपेन करेंगे, पूरी को हेड करेंगे। तो अब ये इसमें बस उम्मीद ये करनी चाहिए कि टकराव ना हो, तो बड़ा टकराव या क्लैश ना हो। और खान साहब की जो चीजें प्रेशर बिल्ड करनी, वो टकराव सर हो नहीं चुका? आप समझते हैं कि खान साहब ने ये जो लाइन ली हुई है, खासतौर पर बार बार ये कल भी उन्होंने नाम लिए, वीडियो पैगाम जो जारी किया, तो आप तो बोल रहे हैं बेहतरी की उम्मीद, हम सब बेहतरी की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन टकराव वाली एक सूरत हाल है तो सही अभी भी। वो तो है, लेकिन आप देखें ना खान साहब का भी जो रिएक्शन है, खान साहब पे कातराना हमला भी तो हुआ है ना, और बहुत सीरियस हमला है, बाकायदा बिल्कुल है उनको, और उसमें एक बंदे की डेथ भी हुई है। और वो उसमें खुदा ना खासा कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता था, वो सीधा आप देखें बिल्कुल एक लाइफ थ्रेट था, बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेट। तो वो भी तो चीजें साथ चल रही है ना। तो खान साहब ने, मेरा ख्याल है खान साहब कैलकुलेटेड, कल भी कोई लोगों में से जर्नलिस्टों से मिले हैं वो, और उनको उन्होंने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है काफी ज्यादा,
और वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीफ हो। उनका ख्याल है कि जो भी चीफ होगा वो इस सूरत हाल को किसी तरफ ठिकाने लगाएगा। ये क्राइसिस जो चल रहा है इसको खत्म करने का तरीका इलेक्शन ही है, और ये बात तो ठीक है। ये जो बहरान जो मामला चल रहे हैं, यानी स्टेबिलिटी नहीं आ रही उसकी, और इनस्टेबिलिटी की जो कंडीशन है उसको हल करने का जो तरीका है वो है बड़ा इलेक्शन ही। अभी हो या 4 महीने दिसंबर में हो, जनवरी मतलब फरवरी मार्च में हो, अप्रैल में हो, या आगे जाके अगस्त सितंबर तक हो, बहरहाल इलेक्शन ही उस क्राइसिस को खत्म करेंगे। लेकिन खैरगन साहब, जो लंदन से जो खबरें आ रही हैं माशाल्लाह, अभी बाखबर साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये है आज की भी खबर कि उन्होंने कहा कि जत्थों की बात हमने ना पहले मानी है ना अब मानेंगे। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि खान साहब जो जा रहे हैं अर्ली इलेक्शन वो करवाने के लिए पीडीएम या नवाज शरीफ साहब तो राजी नहीं हो रहे हैं। लेकिन खान साहब के पास भी ऑप्शन ही नहीं है ना, और उनको लग रहा है कि भाई ये चीजों को ना भी हो तो प्रेशर बिल्ड करने की। आपको याद होगा लॉन्ग मार्च में जब इनमें हमला हुआ उससे पहले इन्होंने खान साहब ने एक बार ये बात की कि मैं तहरीक जो है ना अगले 10 दिन तक 10 महीने तक जारी रहेगी। 10 महीने मीन क्या आपको पता है? 10 महीने बाद इलेक्शन का वो पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म होता है। तो वो खान साहब बेसिकली अपने पॉलिटिकल टेम्पो को जारी रखना चाहते हैं और एंगेजमेंट रखना चाहते हैं। और अपने कारकुन को उन्होंने एक्टिव किया, और आपने देखा तो लॉन्ग मार्च में उन्होंने कोशिश की है कि जीटी रोड का जो हल्के हैं जो सारे जनरल लीग की कर समझाते हैं, तो वहां पे खासतौर पे लॉन्ग मार्च अभी अगले चंद दिनों में भी वहां पे एक्टिविटी करके, और उसमें ज्यादा उनकी कोशिश है कि लोकल एक्टिविटी हो। सही। तो उनका ख्याल है कि चलो ये लोकल वर्कर हमारा चार्ज हो रहा है और चीजें हो रही है। वो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन भी उनके ध्यान में है। और देखे ना वो लॉन्ग मार्च को उस तरह चढ़ाई और लॉन्ग मार्च कर ही है ना। इवन जो उन्होंने 2014 में जो धरना और मार्च किया था वो वैसा भी नहीं है। और जो 25 मई को उन्होंने ऐलान किया था 25 मई को इस्लामाबाद डीजे को पहुंचे, ये वो भी नहीं है। आप देखें ना खुद उन्होंने प्लान पहले एक हफ्ता बढ़ा दिया, फिर अब वो वैसे भी सर रस्मी भी हो गए, लेकिन अब उसको लंबा करके वो 15-20 दिन का कौन सा मार्च होता है इस तरह का कि जो मतलब एक शहर गली गली आप एक्टिविटी करें। ये बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी और कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश है। और मियां नवाज शरीफ ने जो बात किया वो बात ठीक है, उनको यही कहनी चाहिए। और बात ठीक है कि जत्थों के प्रेशर से फैसले नहीं होने चाहिए। ये खुद खान साहब के भी हक में बात है। कल को जब प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप देखें ना 2019 में यही मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था ना, मार्च किया और ये किया, और फिर वो बिलावल ने भी ये किया। बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने तो खैर वो मतलब जलसा ही किया आगे, लेकिन मौलाना तो एक हफ्ता 10 दिन रहे, बैठे भी थे ना इस्लामाबाद। बिल्कुल बैठे। तो वो तो हर कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात है बहरहाल की इमरान खान ने उस पर काफी बर्दाश्त का मुजाहरा किया था और उन लोगों को आने दिया था। वैसे मौलाना फजल रहमान का पुरअमन था और वो मार्च भी अच्छा उनका ऑर्गेनाइज रहा काफी, लेकिन बहरहाल उनको हफ्ता 10 दिन उन्होंने बैठने दिया। और जब बारिशें हुई तो एक आधा उन्होंने कहा कि हम इनको खाना भी देंगे, ये वो करके उन्होंने उनका था क्योंकि खुद वो कर चुके हैं धरने, तो वो कहते थे आए करें धरने, आगे बैठे ना जितने दिन बैठे हम कुछ नहीं कहते आपको, कुछ नहीं रोकते आपको। तो वो उन्होंने ज्यादा एक एक्सचेंज का ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। और राना सनाउल्लाह भी और भी सारे जो कर रहे हैं ये तो वैसा नहीं कर रहे। खैर तो बहरहाल इसमें जो आप कह रहे हैं वो सिचुएशन सेंसिटिव भी है, अहम भी है, और बहुत सारी चीजें शामिल हैं उसमें। बट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस वक्त हमेशा रहते हैं, लेकिन इस वक्त इफ एंड बट बहुत हो गए हैं कि अगर ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो चूंकि चुनाचे, ये चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त एक दूसरे से लिंक्ड है। और किसी को भी कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि सूरत किस तरफ जाएगी। सही। ये चीजें इस तरह पेचीदा भी हैं, एक दूसरे से उलझी हुई भी हैं, और यानी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज एट ए टाइम चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो सहाफियों के साथ जो बात कल भी उन्होंने की उसमें काफी कॉन्फिडेंट थे, और उनका कहना था कि मैं उसके लिए नहीं कर रहा, मैं चीफ का मेरा इशू नहीं है, जो भी चीफ आए वो ये मामला को ठीक करे, क्लियर ही करेगा। और उन्होंने कहना था कि मैंने नाम इसलिए लिए हैं कि ये सीरियस है मसले, लेकिन सबूत अब तक नहीं दे रहे, वो सबूत अब तक नहीं दे रहे, नाम ले रहे हैं जरूर। देखिए सबूत तो ज़ाहिर है इनके पास उस तरह के नहीं होंगे या ना सबूत होते हैं, लेकिन बाहर का सबूत काम करना तो इन्वेस्टिगेशन में देखे ना। एक बात तो ये है किसी बंदे को, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, किसी इस किस्म के लोगों साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लेवल के बंदे का कोई अगर इल्जाम है तो उसे कम अज़ कम FIR तो दर्ज होनी चाहिए ना, क्योंकि FIR दर्ज होने से मतलब वो बंदा अफसर गिरफ्तार तो नहीं हो जाएगा ना। यानी इस मुल्क में एक अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो पूरे मुल्क का एक नुमाइंदा होता है, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, उसके खिलाफ FIR कट सकती है, लेकिन एक अफसर के खिलाफ FIR नहीं कर सकती। तो हालांकि ये भी एक अजीब से तवाज़ात है हमारे। खैर तो वो जो है कि सबूत अब वो इन्वेस्टिगेशन अगर होना ही चाहिए, मेरा ख्याल है इसका हल निकालना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं चीफ जस्टिस कमीशन बनाए, लेकिन वो फुल कोर्ट कमीशन की तो नहीं बनती ना इस किस्म की
कमीशन के लिए आपकी 16-17 पूरी सुप्रीम कोर्ट अपने काम छोड़ के इस कमीशन में तो नहीं लग जाएगी। होना ये चाहिए चीफ जस्टिस की क़यादत में सीनियर मोस्ट 3 जजेस का, या चलो 4-5 जजेस कर लें, 3 का भी ठीक है, कमीशन बन जाना चाहिए। वो कमीशन इन्वेस्टिगेट करे, उसके सामने खान साहब भी सबूत रखें और जिसके पास कोई सबूत है तो वो सबूत रखें मामला का, तो उसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा। अर्शद शरीफ साहब के लिए भी बेशक वही कमीशन इन चीजों को देखने, जो उनके रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, चीजें आ चुकी हैं, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर अभी तक रिलीज पूरी ऑफिशियल नहीं हुई तो उसकी भी कुछ तो समझ नहीं आ रही ना। वो भी मामला एक, वो भी एक चीफ जस्टिस साहब निपटा लें मामले को, और इमरान खान साहब के हमले का ये सारे इंटरलिंक भी है मामला, तो वो इसका एक हल निकल आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें क्यों लेट हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रही कि इसमें डिले क्यों किया जा रहा है। सही सही। अच्छा खान से एक बहस ये भी चल रहा है कि हमले के बाद खान साहब ने ये जो लाइन ली, जो इल्ज़ाम, जो नाम ले लेकर उन्होंने कहा, इससे पीटीआई को खान साहब की जो पब्लिसिटी हो रही थी, एक पॉपुलर हो गए थे इक़्तिदार जाने के बाद, अब उसका ग्राफ नीचे गिरने लगा है। अब लोग या दूसरे जो हैं वो इदारों पर जैसे टकराव में आ गए हैं, तो इससे उसको अभी भी नुकसान हो रहा है, इन फ्यूचर इलेक्शन में भी नुकसान होगा, एक ये तर्जे भी हो रहे हैं। तो आप इस राय को किस तरह देखते हैं कि ये वाली लाइन नहीं लेनी चाहिए थी, जिस तरह पेशावर में हुआ, लाहौर में, कराची में हमने देखा, कैंट के एरिया में जाके मुजाहरे करना, जिस जिस जगहों पर धरने या नारेबाजी हुई, इससे पीटीआई को, खान साहब को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल एक अहम बात है, और इस तरह की इससे ना एक बहुत ज्यादा टकराव वाली और बिल्कुल ऑल आउट वार वाली पोजिशन हो जाती है, और एक तरह का बंदा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाता है। यानी आप ऐसी गली में चले जाते हैं जहाँ आगे बंद होती है और वापसी का रास्ता भी आसान नहीं होता। लेकिन वो खान साहब ने बहुत सोच समझ के और अच्छी तरह कैलकुलेट करके ये फैसला किया। एक तो उनका ख्याल है, वो समझते हैं, उनको लगता है कि वाकई ऐसी चीजें हैं और इनकी लाइफ को एलिमिनेट करने का इनको हो चुका है, खतरा है, थ्रेट्स हैं और चीजें हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हैं। जब उनको लग रहा है, और अभी तो उन्होंने ये बात भी किया ना कि मैं दूसरे बंदे का नाम भी बताऊंगा जो 4-5 घंटे से वो उसमें जो इसकी निगरानी कर रहा था, ये तो उससे भी बहुत ही संगीन और असल इल्जाम बहुत ही सीरियस नोयत हैं, गैर मामूली इल्जाम हैं। तो वो बात आप ठीक करें, उससे लोगों को लगता है कि भाई हाँ अभी अब इनके लिए आने का तरीका आसान नहीं रहा। लेकिन वो खान साहब को लगता है, उनकी ये कहना है, उन्होंने साफियों को भी बताया, मुख्तलिफ जो 2-3 दिनों में मिले हैं जिन लोगों से, जर्नलिस्टों से 2-3 जगहों से अलग अलग लोगों को मिले हैं, सीपीएनए के वक्त से भी मिले हैं, पीयूजे के लाहौर प्रेस क्लब के वक्त से भी मिले, इकट्ठी मुलाकात हुई थी, और भी मुख्तलिफ जगहों पर जो मिले हैं, उनका कहना ये है कि अवाम की ताकत में मुझे एतमाद है और मैं अवाम की कुव्वत से आऊंगा। और वो समझते हैं कि अब ये आधी अधूरी हुकूमत में कोई फायदा नहीं है, पंजाब हुकूमत या केपी की हुकूमत, वो कहते हैं हमने देख लिया कि अख्तियार ना हो तो ऐसी हुकूमत कोई फायदा नहीं, कोई डिलीवर नहीं कर सकता। इसको कहते हैं कि अभी चीजें तय होनी चाहिए किसी जगह। एक जो गोपांग साहब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इमरान खान ने इस वक्त एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया है, और इसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्लियर एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड उनका है भारत, और एस्टेब्लिशमेंट भी सबसे ज्यादा शायद इन्हीं की एंटी है। और ये एक नई बात पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां समझी जाती थी, खासतौर पर नेशनलिस्ट जो पार्टियां, ये सिंधी, बलोच, पश्तून नेशनलिस्ट पार्टियां, खासतौर पर बलोच पश्तून कौम पर जमातें, बड़ी जमातें हैं ना, एएनपी है, महमूद अशरफ साहब की पार्टी है, मखदूम खबैब, इसके अलावा डॉक्टर मालिक बलोच साहब की नेशनल पार्टी और अभी है, अख्तर मेंगल हैं, एक बड़े, आपको पता है तो मुदमतीन का एक रोल भी रखा है, वो हैं, मेंगल साहब हैं, शाहजहान बुक्टी और अभी हैं, और भी लोग हैं। तो ये सारे एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे ना रवायती मानों में, कि लेकिन आगे चल के खाकवानी साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ज्यादा देर चल नहीं सकता। नवाज शरीफ का मिसाल आपके सामने है, उन्होंने नारे क्या लगाए थे, और जब आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी का मामला आया तो किस तरह दिया, रजा रबानी साहब की मिसालें, तो ये बयानिया तो बनाते हैं, वक्ती तौर पर होता है। आज नवाज शरीफ का स्टैंड कहाँ है, जरदारी साहब ने इंद से इंद कहा। आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात ये बात मानेंगे ना कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ बैरियर तोड़े हैं पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार कुछ चीजें ओपनली बयान हुई हैं, और नवाज शरीफ साहब से 2 कदम और आगे गए हैं या 4 कदम आगे गए हैं इमरान खान, इन्होंने भी कुछ बयानिए तोड़े हैं, मजीद बयानिए तोड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो वो बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट या हमारे मुख्तलिफ तबकात भी कमजोर हुए हैं पहले की निस्बत, अब उतने ज्यादा ताकतवर, उतने ज्यादा पुरअतमाद नहीं रहे, और बहरहाल इन दोनों लीडरों की वजह से ऐसा हुआ है, नवाज शरीफ साहब की वजह से ऐसा हुआ है। नवाज शरीफ साहब अगर उस पर कायम नहीं रहे अपने उस बयानिए पे, लेकिन बहरहाल उससे कुछ न कुछ चीजें हुई हैं, और इमरान खान साहब भी अभी तक तो खैर इस पे खड़े हैं। मैं ये कहना ही चाह रहा था, मैं लिखूंगा भी सही, कि इमरान खान को चाहिए कि अपने इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे को मजीद ब्रॉड करें,
और इसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स साथ पैदा करें इसके, यानी सिविल सुपरमेसी की बात करें, फिर इनको बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के हवाले से और चीजों के हवाले से बात करें, ये एस्टेब्लिशमेंट के रोल को रीडिफाइन करने की बात करें, यानी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी साथ पैदा करें, ताकि पाकिस्तान में ना देखिए हम सब लोग, आप सब लोग, हम लोग सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम जमहूरियत की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, वोट की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वोटर की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, ये सारी पाकिस्तान में सारे ये बल्कि इन चीजों को सपोर्ट करते हैं ना। तो खान साहब को ये चीजें अपने एक इंटेलेक्चुअली भी लानी चाहिए, और उनको मेरा ख्याल है इनको इंटीरियर सिंध, आप खासतौर पर आप अंदरून सिंध कहना अच्छा नहीं लगता, तो पता क्या देही सिंध कहना चाहिए क्या, जो बेहतर सलाह, लेकिन इनको लाड़काना में और जगहों पे सिंध के इलाकों में जाना चाहिए, सिंधियों से मिलना चाहिए, सिंधी जर्नलिस्टों से, सिंधी इंटेलेक्चुअल से मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और अपने उनकी चीजें, उनके मुतालबात और उनकी चीजें, उनकी शिकायत अपने नैरेटिव में शामिल करना चाहिए। ये इनको बलूचिस्तान में करना चाहिए, इनको जाके बलोच पश्तून नेशनलिस्टों को, उन वर्करों को मिलना चाहिए, लोगों के मसाइल को मिलने चाहिए, मिसिंग पर्सन से बात करनी चाहिए, और इस तरह केपी में भी। तो इनको छोटे सूबों के साथ इनका एक अच्छा एक हम आहंग हो सकते हैं, एक ज्यादा लिंक अप हो सकते हैं इमरान खान, और इनको ब्रॉड बेस भी मिल जाएगी, और इनको साथ एक नजरियाती सपोर्ट भी मिल जाएगी, और उसका एक दबाव आएगा उन कौम परस्त जमातों पर जो उस इत्तेहाद में शामिल हैं, और प्रैक्टिकली वो एस्टेब्लिशमेंट के अलाइज बन चुके हैं अपने साबका एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक पक्का, इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसमें जरूर कभी अलग प्रोग्राम को सोचें या बात करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक नई बिल्कुल एक शिफ्ट आई है, चीजें आई है जिसपे हमारे यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। सही। और खान साहब ने भी उस तरह से वर्कआउट नहीं किया, और जिस तरह टकराव में आया, लेकिन नहीं किया, जी बिल्कुल नहीं किया वर्कआउट, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं किया ना। वो तो इमरान खान की असल में खामी है कि वो शॉर्ट टर्म प्लान रखते हैं और चीजों को बड़ा मोटा मोटा रखते हैं, यानी मोटी चीज पकड़ते हैं, डिटेल में जुजियात में नहीं जाते, तो ये सब नुकसान हो जाता है, उससे चीज वो फिक्री तौर पर कमजोर हो जाती है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नज़ीर आमिर खाकवानी साहब जी राय जेका आहे उहा असांजे साम्हूं आहे, बरल जेका असल सूरत हाल आहे उहा बि असांजे साम्हूं। त ॾींहों ॾींहुं ख़ान साहब जेको मौक़िफ़ अख़्तियार करे पियो, उन सां माण्हुनि जे विच में ऐं इदारनि जे विच में जेका ही विछोटी पैदा थिए थी, उहा कंहिं बि रीति जेको आहे उहो मुल्क जे लाइ, मुल्की इदारनि जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ कंहिं बि रीति फ़ाइदेमंद न आहे। उन ते अव्हां बग़ैर सबूतनि जे ईअं वेही इल्ज़ाम हणो, को अव्हां वटि सबूत न हुजे ऐं पोइ चओ त फ़लाणो माण्हू हो, फ़लाणो माण्हू हो। ऐं जीअं खाकवानी साहब ॻाल्हि त करे थो पियो त हुननि खे सिंध में माण्हुनि सां अची मिलणु खपे, पर सिंध जे माण्हुनि खे अॼु ॾींहं ताईं उहो बि कोन विसरियो आहे जॾहिं हिते अची इमरान खान साहब इहे बयान ॾिना हुआ त जेको आहे सिंध ते हुकुमरानी जेके आहे उहे अंदरूनी सिंध भी लफ्ज़ न कयो, सिंध से आने वाले लोग जो हैं वो कराची पे हुक्मरानी करें। सो ये जेके जुमला आहिनि उहे सिंध जे माण्हुनि खे न विसरिया आहिनि, ऐं इक़्तिदार में हूंदे उन बलूचिस्तान जे लाइ छा कयो, सिंध जे लाइ छा कयो, उहो सभु माण्हुनि खां लिकल कोन्हे। ऐं सिंध जे माण्हुनि वटां जेका उन्हनि खे मोट मिली उहा बि अव्हां जे साम्हूं आहे। हिन इलेक्शन में बि जेको कुझु हुननि सां थियो, मलीर वारो तक या ॿिया, ऐं सिंध में जिते जिते हू वञनि था, ज़ाहिर आहे उन्हनि खे वञणु खपे, पर जेके जेके ॻाल्हियूं हुननि कयूं या अमली तौर ते उन्हनि सिंध लाइ छा कयो, कहिड़ा के मेगा मनसूबा शुरू कया, वॾा के हिते फंड ॾिना, इवन कराची जे लाइ बार बार हू आया, उन्हनि ऐलान त कयो, पर कराची खे उन्हनि छा ॾिनो, जिन खे हितां एतिरियूं सीटूं मिलियूं MNA जूं ऐं MPA जूं सीटूं मिलियूं, जो सिंध असेंबली में अपोज़िशन जा लीडर उन्हनि जा थी विया, पर मोट में उन्हनि सिंध जे माण्हुनि खे छा ॾिनो, उहो बि सिंध जे माण्हुनि खे नाहे विसरियो। बहरहाल हींअर ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, पाण ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त सूरत हाल ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ जेको रवैयो आहे खान साहब जो, उहो मुल्क खे केतिरो नुक़सानु ॾिए पियो, या इन फ्यूचर उन्हनि खे, उन्हनि जी पार्टी खे केतिरो नुक़सानु ॾेई सघे थो।